प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र मीना प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत ई 205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के टॉपिक मिलमेन एवं टेलीगन थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार यदि n वोल्टेज सोर्स E1, E2, E3, En जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 Rn हों, यदि समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स व उनके सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स E1 है जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस R1 जुड़ा हुआ है, सेकंड सोर्स E2 है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, थर्ड सोर्स E3 है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। इस प्रकार लास्ट का जो वोल्टेज सोर्स है En है और उसका रेजिस्टेंस Rn है। यहाँ पर सारे वोल्टेज सोर्स E1, E2, E3 En एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन सभी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स एवं उसके सीरीज़ में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए टर्मिनल ए और बी यहाँ भी ओपन है, यहाँ पर भी टर्मिनल ए और बी ओपन है। ए और बी के मध्य में हमने एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस के द्वारा इस पूरे सर्किट को हमने चेंज कर दिया है। यदि यहाँ पर केस नंबर 1 यदि वोल्टेज सोर्स E1, E2, E3 यानी यहाँ पर जो n सोर्स दिए हैं उनके स्थान पर यदि 3 सोर्स E1, E2 और E3 हों तो उस कंडीशन में उनका आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तो यहाँ पर जो E का मान होगा वो निम्न प्रकार ज्ञात करिए। E इक्वल टू E1/1 प्लस E2/2 प्लस E3/3 अपॉन Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। जैसा कि हम जानते हैं कि Y रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, Y इक्वल टू 1/R, यानी रेजिस्टेंस का जो मान होगा उसका विपरीत क्या होगा, Y होगा। Y को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसी प्रकार यदि हमें R का मान ज्ञात करना हो तो R इक्वल टू हो जाएगा 1/Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, यानी जो रेजिस्टेंस R1 जो E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट 1/R1 क्या हो जाएगा, Y1 हो जाएगा। इसी प्रकार Y2 क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स E2 के सीरीज़ में जो R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y2। इसी प्रकार Y3 क्या होगा, जो रेजिस्टेंस R3 जो वोल्टेज सोर्स E3 के सीरीज़ में कनेक्ट है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा या रेसिप्रोकल। तो Y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R3। इसी प्रकार यदि दिए गए सर्किट में वोल्टेज सोर्स 2 हों यानी E1 और E2 हों तथा उनका आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 हो तो E का मान क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1/1 प्लस E2/2 अपॉन Y1 प्लस Y2। इसी प्रकार R का मान क्या होगा, R इक्वल टू 1/Y1 प्लस Y2। माना कि दिया गया सर्किट निम्न प्रकार है जिसमें टर्मिनल ए और बी के मध्य में 3 वोल्टेज सोर्स E1, E2 और E3 जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। यहाँ पर तीनों सोर्स E1, E2 और E3 क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर में हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस R1, R2, R3 भी क्या हैं, समानांतर में हैं। और E1, R1 क्या है, सीरीज़ में है। इसी प्रकार E2, R2 भी सीरीज़ में है। E3, R3 भी क्या है, सीरीज़ में। अब यहाँ पर इस दिए गए सर्किट के लिए हमें मिलमेन प्रमेय को सत्यापित करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि टर्मिनल ए से करंट I इंटर हो रही है और टर्मिनल बी पर भी I करंट जा रही है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर करंट 3 भागों में डिवाइड हो रही है, I1, I2 और I3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यदि यहाँ पर हम KCL लगाएं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार हमने लिखा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम से यहाँ पर यदि हम I1 का मान ज्ञात करें तो I1 क्या होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1। इसी प्रकार I2 क्या हो जाएगा, E2 अपॉन R2। इसी प्रकार I3 का मान क्या हो जाएगा, E3 अपॉन R3। तो यहाँ पे देखिए I का मान हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। अब आगे देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि Y इक्वल टू क्या होता है, 1/R, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसी प्रकार
इसी प्रकार कंडक्टेंस को हम जी के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी इक्वल टू क्या होगा, 1/r इक्वल टू कंडक्टेंस, यानी बाई और जी दोनों क्या होते हैं, कंडक्टेंस होते हैं, जो कि रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आई का मान हमें ज्ञात करना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 डॉट बाई वन प्लस E2 डॉट बाई टू प्लस E3 डॉट बाई थ्री, क्योंकि 1/r1 क्या लिख दिया यहाँ पर बाई वन, 1/r2 क्या लिख दिया यहाँ पर बाई टू, और 1/r3 क्या लिख दिया यहाँ पर बाई थ्री। इस प्रकार इसको आई इक्वल टू E1, यदि हम 1/r क्या लिखें जी, तो E1 G1 प्लस E2 G2 प्लस क्या हो जाएगा E3 G3। इसी प्रकार यदि इस सर्किट का हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर R1 R2 और R3 क्या है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। y इक्वल टू हो गया 1/r1 क्या हो जाएगा बाई वन, 1/r2 क्या होगा बाई टू, और 1/r3 क्या हो जाएगा बाई थ्री। तो y इक्वल टू हो गया बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री, या बाई क्या है, कंडक्टेंस है, इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस का गुणनफल। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर। अब वोल्टेज हमने रेजिस्टेंस का भाग दिया, तो B/R इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा, और करंट I का मान हो जाएगा I इक्वल टू B डॉट 1/R। 1/R क्या है, बाई होता है, इक्वल टू B डॉट बाई, तो I का मान होगा I इक्वल टू B डॉट बाई। तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, करंट अपॉन बाई, यानी कंडक्टेंस। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज का मान चाहिए B इक्वल टू I अपॉन बाई, तो I का मान हमने क्या समीकरण एक में प्राप्त किया, क्या था, E1 बाई वन प्लस E2 बाई टू प्लस E3 बाई थ्री। इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, E1 बाई वन प्लस E2 बाई टू प्लस E3 बाई थ्री, और बाई का मान क्या है, समीकरण 2 से बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री। इस प्रकार इस सर्किट का टोटल वोल्टेज E इक्वल टू B क्या हो जाएगा, E1 बाई वन प्लस E2 बाई टू प्लस E3 बाई थ्री अपॉन बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री। इस प्रकार हमने देखा कि तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, समांतर क्रम में, इसलिए 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इनको सॉल्व करने पर 1/r इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं कि बाई क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, हो जाएगा बाई वन, 1/r2 हो जाएगा बाई टू, और 1/r3 हो जाएगा बाई थ्री। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y1 प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री। इस प्रकार इस दिए गए संपूर्ण सर्किट में हमने E और R का मान ज्ञात कर लिया। अब हम टेलीगन थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीगन थ्योरम के अनुसार किसी भी नेटवर्क में पावर का एलजेब्रिक सम 0 होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की टोटल पावर क्या होती है, 0 होती। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं में वोल्टेज एवं करंट के गुणनफल का एलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होता है। इसको हम मैथमेटिकल रूप से निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, k इक्वल टू 1 to n bk ik इक्वल टू 0। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज इन एनी नेटवर्क, जो हमको नेटवर्क दिया हुआ है उसमें क्या है, ये ब्रांचों की संख्या। bk क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप इन ईच ब्रांच। ik क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट इन ईच ब्रांच। इंस्टेंटेनियस होती है तात्क्षणिक, यानी किसी भी क्षण पर वोल्टेज और करंट का मान जिस ब्रांच में हमें ज्ञात करना है। इस प्रमेय के अनुसार हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल पावर क्या होती है, 0 होती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो पावर दी जाएगी पैसिव एलिमेंट के द्वारा कंज्यूम की जाने वाली पावर के बराबर होती है। तो इसको हम कहेंगे कि इस प्रमेय के अनुसार किसी नेटवर्क में एक्टिव एलिमेंट द्वारा दी जाने वाली पावर पैसिव एलिमेंट द्वारा अवशोषित या कंज्यूम की जाने वाली पावर के बराबर होती है, ताकि नेटवर्क की टोटल पावर क्या हो, 0 हो। तो यानी एक्टिव एलिमेंट जितनी पावर दे रहा है, पैसिव एलिमेंट उतनी ही पावर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो इस प्रकार दिए गए सर्किट की टोटल पावर क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर देखिए, ये कोई वोल्टेज सोर्स है जिसके द्वारा पावर गिवन, वोल्टेज इंटू करंट, और पावर कंज्यूम भी क्या है, वोल्टेज इंटू करंट भी आई। तो इस प्रकार इस
पूरे सर्किट की टोटल पावर क्या हो गई, 0 हो गई। टेलीगन प्रमेय केसीएल और केवीएल के नियमों को भी संतुष्ट करता है। जब भी हमें टेलीगन प्रमेय काम में लेते हैं तो हमें उसमें केसीएल और केवीएल के नियम का वेरिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।